हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस नरहिया बाजार मधुबनी से। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच पुनः लेके आया हूँ क्लास 12th के हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज पार्ट 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपसे जो पहला वाला जो टेस्ट सीरीज पार्ट 1 का था सभी क्वेश्चन आपसे हूबहू पूरा बना होगा। यदि नहीं बना है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी को और सुधारिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपसे नहीं हो सकता, दुनिया में इंसान ही सब कुछ करता है और आप भी इंसान हैं। तो उस कमी को खोजिए और कमी को पूरा कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आइए, पछतावे से कुछ नहीं होता, हम जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कर दीजिए। कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उन्हें दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये बताना है कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 में। तो दोस्तों ये हिस्ट्री का है, आएंगे देखेंगे कि क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। लिखा है सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? ऑप्शन ए मेलुहा, बी मगान, सी दिलमुन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दीजिए, फिर से सुनिएगा। मेलुहा, मगान, दिलमुन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर होगा हमारा मेलुहा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसे कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, और उसे याद कर लीजिएगा। क्या क्या जाता है, क्योंकि हर एक पॉइंट तो हमारे स्टडी में नहीं रहता, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते जो हमारे स्टडी से बाहर रहते हैं। तो अगर आ रहा है ना तो आपकी क्लास से रिलेटेड है, इसलिए कॉपी में नोट कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए। स्टूडेंट कभी भी आलसी नहीं होते, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मेरे जितने भी वीडियो जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देखते हैं वो पढ़ने वाले होते हैं। क्योंकि फालतू जो बच्चे तो वो क्या करते हैं, अपना नेट जो ख़त्म करते हैं टिकटॉक पे, इधर उधर ख़त्म करते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, स्टडी देखते हैं। तो ये स्टडी का चैनल है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों होगा मेलुहा, ठीक है। आप लोग मेरे भाई हैं। तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए दिया हुआ 4, बी 12, सी 8, डी 16। दोस्तों आंसर होगा हमारा 4। तीसरा दिया है चांदू दरो उत्पादन केंद्र था। चांदू दरो उत्पादन केंद्र था। ऑप्शन ए मुहर, बी बाहर सॉरी मनका, सी वस्त्र, डी मूर्ति। फिर से सुनते हैं। चांदू दरो उत्पादन केंद्र कहाँ था? मुहर में, मनका में, वस्त्र में या मूर्ति में? दोस्तों आंसर होगा हमारा मनका, ठीक है। अशोक का शासनकाल कब था? 270 से 230 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी दिया है 269 से 232 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी दिया है 2260 से 240 ईसा पूर्व। डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर है 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आंसर है क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया कितने ईस्वी में? ऑप्शन ए 1845 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1837 ईस्वी में, डी 1850 ईस्वी में। दोस्तों आंसर होगा हमारा 1837 ईस्वी में। छठा देखते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए कौटिल्य, बी विष्णु इमा, सी हरिसेन, डी विशाखा दत्त। कमेंट कीजिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जो जो आंसर आपका सही होगा उसको मैं लाइक करके आपको बता दूंगा ये आंसर आपका सही है, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कितना आपने सही किया टोटल। दोस्तों आंसर होगा 6 का डी विशाखा दत्त। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रम, बी विराटनगर, सी चंपा, डी वैशाली। दोस्तों आंसर होगा चंपा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो यदि आप स्टडी पूरा नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और एक एक चैप्टर का आपको दिया गया तो चैप्टर वाइज पहले याद कर लीजिएगा, फिर टेस्ट सीरीज दीजिएगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज वही बच्चे देते हैं जिसका पूरा तैयारी रहता है, ठीक है।
यदि आप पढ़े नहीं है पूरा तो आप मत दीजिए, तब वीडियो को स्किप कीजिए और पहले शुरुआत से देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टेस्ट सीरीज नहीं देखना है, चैप्टर वाइज देखना है। देखिए इनकी लिखा रहेगा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर, 2 का ऐसे लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको। जिनकी तैयारी है तो वो थोड़ा सा और जोर कीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? ऑप्शन ए प्रथम 2 वर्ण, बी प्रथम 3 वर्ण, सी प्रथम एवं चतुर्थ वर्ण, डी सभी वर्ण। दोस्तों आंसर होगा प्रथम 3 वर्ण। आगे बढ़ना चाहेंगे। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी ऋग्वेद में। दोस्तों आंसर होगा हमारा ऋग्वेद में। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ठीक है, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी हर्षक वंश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर होगा हमारा गुप्त वंश। शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। ऑप्शन ए दिया है आपका क्षत्रियों को, बी ब्राह्मणों को, वैश्यों को या शूद्रों को। दोस्तों आंसर होगा हमारा क्षत्रियों को। काल के चति का किससे निर्माण करवाया? ऑप्शन ए ईंटों से, बी पहाड़ी चट्टानों से, सी पत्थर से, डी संगमरमर से। दोस्तों आंसर होगा पहाड़ी चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है, बुद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है? ऑप्शन ए स्तूप, बी बिहार, सी चैत्य, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर होगा हमारा स्तूप। 14 देखते हैं। राजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? राजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी उपनिषद। दोस्तों आंसर होगा हमारा महाभारत। गुलवदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अबुल फजल। दोस्तों आंसर होगा हमारा अकबर। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये याद नहीं रहा तो समझिए एक नंबर आपने गंवा दिया। 1326 ईस्वी में, बी दिया है 1336 ईस्वी में, 1339 ईस्वी में, 1359 ईस्वी में। दोस्तों आंसर होगा 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए वीरन सिंह, बी कृष्णदेव राय, डी अच्युतरन, डी सदाशिव राय। दोस्तों इसका भी आंसर होगा कृष्णदेव राय, माने ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विजयनगर के महानतम शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय। ठीक है। अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन है? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी हजागीर, डी शाहजहां। दोस्तों आंसर होगा इसका अकबर। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? ठीक है, अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है वेबरिन, बी जैरंट, सी ब्लैकमैन, डी सभी। दोस्तों आंसर होगा हमारा आंसर होगा 19 का डी, इनमें से सभी। राजकुमार दारा का संबंध किस देश से था या किससे था? सॉरी, राजकुमार दारा का संबंध किससे था? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहारवर्दी, डी कादिरी, डी इनमें से सभी। दोस्तों आंसर होगा हमारा कादिरी। इससे आगे के वीडियो देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तब तक के लिए जय श्री राम और जय हिंद जय भारत बोलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो क्वेश्चन नहीं बना उसे नोट करके याद कीजिए। हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। हैव अ गुड टाइम एक छोटे भाई के नाते।